आज हम आपको परिचित कराएंगे एक ऐसी औषधि से जो वास्तव में रोगों कुछ खास रोगों के लिए रामबाण की तरह कार्य करती है। जिन लोगों को मोटापा की समस्या है, लीवर की समस्या है या पाचन संस्थान जिनका कमज़ोर है, उन सारी समस्याओं को लेकर यह पौधा अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। और यह दशमूलारिष्ट के एक मुख्य अंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय नाम के आधार पर इसे सेवनाक कहते हैं, सोनापाठा कहा जाता है, टैंटू कहा जाता है। क्षेत्रीय नाम कुछ सामान्य नाम हैं, अलग अलग स्थानों के हिसाब से इसके नाम लोग रखते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो शास्त्रीय नाम है उस आधार पर इसे सेवनाक के नाम से ही संबोधित किया जाता है। इसका ये तना देखें तो तना पर ये जहाँ पर ये डंठल होते हैं, डंठल जब हम निकालते हैं तो जिस प्रकार से सर्प का मुंह होता है, लगभग कुछ उसी प्रकार से इसकी आकृति दिखाई देती है। इसका जो तना होता है, तना पर छोटे छोटे ये रोम होते हैं। इसकी जड़ पीले वर्ण की होती है और इसके जो यदि बक्कल निकालते हैं इसके तना का, तो यह तना का बक्कल जो होता है वह हरे रंग का होता है। यदि इसको हम निकालेंगे, अभी छोटा पौधा है इसलिए इसको निकाल नहीं सकते हैं, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली औषधि है। वास्तव में आज व्यक्ति लीवर की समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। लाखों हजारों रुपए की दवाइयाँ खाने के बाद भी वह ठीक नहीं होती हैं, परंतु हमने स्वयं इसका प्रयोग करके हमने देखा है कि वास्तव में अमूल्य औषधि है, अमूल्य और अचूक औषधि है। यह पीलिया के लिए तो यह ब्रह्मास्त्र है। यदि इसके सुबह शाम इसका प्रयोग मात्र क्वाथ के रूप में या पाउडर के रूप में करवा दें तो निश्चित रूप से गंभीर पीलिया को यह ठीक करने में अपने बहुत शक्तिशाली औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ में यह मोटा फैट कम करने में सहायक, क्योंकि ये आकाश तत्व प्रधान औषधि है। और साथ ही साथ में यह शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसको यह कम करता है, इसलिए यह शरीर के भार को कम करने में यह सहायक होता है। साथ ही में वायुनाशक है, शरीर के अंदर जो वात है उसको भी यह संतुलित करने में सहायक है। एवं इसके जो फूल हैं वो भी कहीं ना कहीं एक विशेष औषधि के रूप में इसी के उपयोग में आते हैं। जहां यदि हमें इसकी जड़ का मुख्य रूप से इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, यदि जड़ नहीं मिलती है तो वैसी स्थिति में हम इसके छाल का प्रयोग करते हैं, और छाल नहीं मिलती है तो इसके पत्तों का भी हम प्रयोग कर इन समस्याओं से अपने आप को दूर कर सकते हैं। ये दशमूलारिष्ट की मुख्य औषधियों में से है, परंतु दशमूलारिष्ट एक विशेष औषधि है, हम लोगों ने उसका नाम सुना होगा। साथ ही में यदि इस औषधि के और उपयोग की बात करें तो एसिडिटी को भी ठीक करने में यह सहायक होती है, मोटापा को भी ठीक करने में सहायक होती है। यदि हम मोटापा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसकी छाल लें, एवं इसके साथ में हम त्रिफला भी मिला लें। 1:2:3 की मात्रा में त्रिफला बनाकर, और इसकी जितनी मात्रा में त्रिफला है उतनी ही मात्रा में इसकी हम छाल ले लें। उसका पाउडर को गर्म पानी के साथ में या इसकी चारों चीज़ों का क्वाथ बनाकर यदि हम सेवन करेंगे तो इतना हम इसका स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि 1 माह में 3 से 5 किलो तक वेट लेस करने में यह सहायक होता है। साथ में यह थायराइड को भी बैलेंस करता है, इसीलिए थायराइड के अनबैलेंस की वजह से यदि मोटापा की समस्या आई है तो इस औषधि का प्रयोग कर मोटापा जैसे गंभीर समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। और बता दें कि ये पीलिया की तो वास्तव में एक शक्तिशाली औषधि है। पूरे भारतवर्ष में जो भी विद्वान वैद्य हैं, उन वैद्यों के पास यदि कोई शक्तिशाली नुस्खा है इसका पीलिया को ठीक करने में, तो कहीं ना कहीं वे लोग इस औषधि का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। और पीलिया के लिए और भी तमाम औषधियों की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसकी छाल को लें, छाल का पाउडर ही सुबह शाम नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करें तो पीलिया की समस्या दूर हो सकती है। साथ ही साथ में लीवर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं, कुल मिला के नवजीवन प्रदान करने में सहायक है औषधि, लीवर की समस्या को दूर करने में। और साथ ही में हमारे पूरे पाचन संस्थान को स्वस्थ करती है। शरीर के अंदर जितनी प्रकार की वायुएँ होती हैं उसको भी यह संतुलित करता है। अतः हम आपसे इतना ही कहेंगे कि इन औषधियों के बारे में जानें, सीखें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें।